कि ज़िंदगी में 12 साल के बाद मुझे ये खुशखबरी मिली है, तो मैंने सोचा मैं क्यों ना अपने व्यूअर्स के साथ ज़रूर शेयर करूं। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं हूं सबा और आप देख रहे हैं सबाज़ प्लेस। मेरे चैनल पे बहुत ज़्यादा खुश आमदीद। और पता है क्या, आज मैं इतनी ज़्यादा मसरूफ़ हूँ क्योंकि सीज़न है पार्लर का और बहुत सी अल्हम्दुलिल्लाह क्लाइंट्स आ रही हैं। काम स्टार्ट है, डाई का, केराटिन, रिबॉन्डिंग, मेकअप्स, फेशियल्स, ईच एंड एवरीथिंग के लिए सब आते हैं। ब्राइड्स अपॉइंटमेंट वगैरह ले रही हैं, तो मैं बहुत भाग भाग कर आ रही हूँ और एक क्लिप वीडियो का बना जाती हूँ क्योंकि ज़ाहिर सी बात है पार्लर में सारा जाके तो आपको दिखाना थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि यहाँ के लोग माइंड कर जाते हैं। तो इसीलिए वैसे खुद वो बनाते रहे वीडियोस, लेकिन किसी और की वीडियो में अगर उनकी झलक आ जाए तो बड़ा माइंड कर जाते हैं। खैर कोई नहीं, ये एक अदर टॉपिक है। तो कम टू द पॉइंट, मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि ज़िंदगी में 12 साल के बाद मुझे ये खुशखबरी मिली है, तो मैंने सोचा मैं क्यों ना अपने व्यूअर्स के साथ ज़रूर शेयर करूँ और आप लोग भी सुन के बहुत ज़्यादा खुश होंगे। जी तो व्यूअर्स, आपको मैं एक बहुत मज़ेदार सी स्टोरी सुनाती हूँ और वो स्टोरी ये है कि मैंने मेरी एक फ्रेंड के पास था एक बिल्ला, मतलब मेल कैट थी। तो मैंने कहा था कि ना मुझे ये बिल्ला चाहिए कुछ दिनों के लिए। तो उसने कहा था कि नहीं, उसकी तो बहुत बुरी हालत है, वो तो मरने वाला है, वो 2 दिन का मेहमान है, तो वो मैं तुम्हें नहीं दे सकती। अच्छा, जब उसने ये बात की ना तो मैंने सोचा कि शायद ये वैसे ही कह रही है, ना देने की वजह से बहाने बना रही है। मैंने कहा चलो रुको, मैं खुद लेने आती हूँ। तो जी खड़े खड़े मैं गई थी थक, तो मैंने सोचा कि मैं थोड़ी देर बैठ के आपसे बात कर लूँ। अच्छा जी, तो उसमें हुआ ये कि ना मैं उसके घर वो लेने के लिए चली गई, जो कैट है ना। जब मैंने कैट की हालत देखी, वाकई वो तो बिल्कुल मरने वाला था, उसकी हालत कोई नहीं थी। और वो जो है ना, यानी कि बहुत ज़्यादा उसके बाल वगैरह ऐसे जुड़े हुए थे, इकट्ठे हुए थे। मैं आपको भी नेक्स्ट क्लिप में बल्कि दिखाती भी हूँ जो उसकी कंडीशन थी। अच्छा, उसके बाल जुड़े हुए थे, उसके मुंह से ऐसे वॉमिट सी आ रही थी और उसके कान बहुत ज़्यादा ख़राब थे, यानी कि उठ के चल भी नहीं पा रहा था। तो मैंने जब कैट की हालत देखी ना, मुझसे रहा नहीं गया। मैंने उसको कहा कि ना कैट मैं बास्केट में लेके जा रही हूँ। तो वो बड़ा हैरान हुई, कहती है कि तुम ये कैट लेके जा रही हो, तो ऑलरेडी बहुत सिक है, तुम कैसे इसकी करोगी सारा कुछ। मैंने कहा तुम तो इसका कर नहीं रही हो, तो मुझे ही कुछ करने दो। बस जी, वो कैट लेकर जो है मैं घर आई हूँ। घर आकर फिर मैंने उसको सबसे पहले तो थोड़ा सा उसकी सफाई वगैरह की, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैला हो रहा था, तो उसको नहलाने की भी गुंजाइश नहीं थी। ठीक है, तो मैं दिखाती हूँ आपको किस तरह से उसके बाल जो है ना जुड़े हुए थे। ओरियो, आप यहाँ ठहरो। देखिए कितनी बुरी हालत करके रखी हुई है। ये ओरियो मेरा बुब्बू हो जाएगा। ओरियो, बात सुनो ओरियो। ये देखिए, इसकी ना सारी आंखें पकी हुई थी, ये गले के नीचे सारे ज़ख़म थे, यहाँ से बाल उतर चुके थे ज़ख़म और फंगस होने की वजह से। और आंखें सारी मैंने अभी तो साफ़ की हैं काफ़ी ज़्यादा, तो खिंड थे ब्लड के आंखों के आगे ना। तो ऐसे लग रहा था जैसे काफ़ी अरसे से किसी ने इसकी आइज़ साफ़ ही नहीं की। तो अच्छा, इसके सारे बाल आपस में इतने जुड़ चुके थे। अभी तो मैंने सीज़र से बहुत कट करने की कोशिश की थी, तो गले वाले बाल थोड़े से ज़रा कुछ ठीक हुए थे। ये देखें, ये इस तरह से गिल्टियाँ बनी हुई थी बालों की ना, ये ऐसे करके बहुत हार्ड से, और जिस्म को हाथ नहीं लगाने दे रहा था। इसके हिप्स वाली साइड पे, इसकी पूंछ, पूरे इस तरह से बाल जुड़े पड़े थे और सारे बहुत ज़्यादा स्मेल थी इसमें, इसके पास भी नहीं बैठा जा रहा था। तो अभी तो मैंने इसको आते ही कुछ वो सेब का सिरका वगैरह कुछ खुद रेमेडीज़ दी थी, तो ये अभी सर उठा के खुद चल रहा है। अच्छा, इसकी साइड पे ना बाछें भी पकी हुई थी काफ़ी ज़्यादा, आप देखें ब्लैक ब्लैक सी हो रही हैं और बाल भी इस तरह से हार्ड हो रहे हैं इसकी, यानी कि पूरी पूरी तरह से ये बेचारा डिस्ट्रॉय हो चुका था। ये देखिए, इसकी बॉडी पे ना बाल कंबल की तरह लिपटे हुए थे, इतने सख्त तरीके से मैंने इस तरह का लिपटा हुआ कभी बाल नहीं देखा। हिप्स पे, साइडों पे बिल्कुल बाल सख्त होकर लिपटे हुए थे, अकड़ा हुआ था ये। तो हम जैसे ही डॉक्टर के पास लेकर गए ना, सबसे पहला काम उन्होंने यही किया कि इसको बेहोश किया, इसके कान साफ़ किए, इसके बाल साफ़ किए, सारा गंजा कर दिया। गर्मी तो नहीं लग रही? गर्मी कैसे लगेगी, ये तो गंजा हो गया, इसके अंदर इतने सारे ज़ख़म थे। फ्रेंड्स देखा फ्रेंड्स देखा कान कितने निकल आए, सारे कान पे बाल होते हैं ना, सारे ज़ख़म थे इसके अंदर। आंखें इतनी प्यारी, हटो अभी आरिस, एक नीली एक ब्राउन। ओरियो, कानों की साइज देखो, जैसे उड़ने वाला हो कानों से। वो देसी वाले हैं। नहीं, इसके सारे बाल आ जाएंगे ना फिर। बेचारे एम्बैरेस क्यों वैसे हुआ? सोया पड़ा था ये, आपको बताऊं एक बात। अच्छा, सोया पड़ा था, आपने डिस्टर्ब किया इसको। ये बेड पे सोया पड़ा था? यहीं पे मैं तकिया उठा के गई, यहाँ पे लेटा हुआ था, सर रख के। अच्छा, रिलैक्स हो रहा है। हाँ, तो आप इसको इतना नहीं,
हेलो ओरियो मेरा बेटा, ये तो मेरा सोना बेटा है, सोना बेटा है मेरा ओरियो, बिल्कुल ठीक हो जाएगा, मेरा ओरियो ठीक हो जाएगा। ओरियो ओरियो कैसे है तू? इधर देखो ओरियो। ओए शिट, क्या आपको जख्म कैसे है? ये देखिए इतने बड़े बड़े जख्म थे, अभी इसका जख्म कुछ बेहतर हो गया। ओए 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 मेरा बेटा, मेरा बेटा, मेरा ओरियो, मेरी जान। ओए ओए छटकी, ओए छटकी, ओए छटकी। कान बहुत पके हुए थे, कान नीट हुए हैं। दिखाओ, ये दिखाओ जो आपको यहाँ पे इतना बड़ा जख्म था, ये दिखाओ ओरियो, ये दिखाओ, यहाँ इतना बड़ा जख्म था। मुंह दिखाओ, मुंह कैसे पका हुआ था, ये देखिए इसकी पूरी बॉडी पे ना ऐसे एलर्जी थी। एलर्जी दिखाओ, एलर्जी दिखाओ, ये सारी इसकी एलर्जी पूरी बॉडी पे, पूरी बॉडी पकी हुई थी इसकी ना। हमारा सब अभी माशाल्लाह ठीक होता जा रहा है। ये सारी एलर्जीज, एलर्जीज दिखाओ अपनी ओरियो, ये सारी एलर्जीज थी। ओरियो ओरियो मेरा बेटा, देखो यहाँ जी अब ओरियो कुछ फ्रेश हो चुका है, क्योंकि अब थोड़ा सा मुझसे भी ये फेमिलियर था और जिस्म की एलर्जी भी इसकी काफ़ी बेहतर हो गई थी। डॉक्टर ने शैम्पू दिया था, इसका ये शैम्पू जस्ट 3 डेज़ के लिए चलता था, पूरी बॉडी को इसको डेली वॉश करना होता था। 20 डेज़ तक मैंने इसको डेली वॉश किया। तो अभी इसके थोड़े थोड़े निशान आंखों के नीचे रह गए हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्रीम वाले, क्योंकि इसके आंखों के ऊपर थे ना निशान और ब्लड वाले, तो आंखों के निशान रखने का वक्त के साथ साथ ऐसे ऐसे जाएंगे, आप बस साथ साथ साफ़ करते रहिएगा। अब इसके थोड़े थोड़े बाल आना स्टार्ट हो गए हैं, अब हाथ वाथ भी फेरने देते हैं। बॉडी की एलर्जी काफ़ी हद तक ठीक हो गई है, बल्कि 5% बस रह गई है। ये ऐसे समझें इसके अभी 1 से 1.5 माह के बाल हैं। अभी इसके बाल बहुत ज़्यादा लंबे होने हैं, वो साथ साथ मैं आपको दिखाती रहूँगी। तो अभी जो है बिल्कुल गंजे होने के बाद इसके फ़्रेश हेयर उगे हुए हैं सारे, और फ्रेश बाल आ रहे हैं माशाल्लाह। और इसके फंगस सारी हर तरह की ठीक हो चुकी है। रोज़ाना इसको मैं कॉम्ब करती हूँ, इसके टीथ साफ़ करती हूँ, नेल कट करती हूँ, हफ्ते के हफ्ते इसको नहलाती हूँ, 1 हफ्ते के बाद। तो उसके बाद माशाल्लाह अभी इतना फ़्रेश निकल आया है, खाता पीता भी ठीक है, हर लिहाज से बिल्कुल ठीक है। ये स्टोरी सुनाने का मकसद सिर्फ ये है कि जो लोग कैट्स रखते हैं ना, या तो उसको पूरे उसी तरीके से रखें जिस तरह से कैट रखने का हक है, ठीक है। कोई भी पेट हो, कोई भी जानवर हो, आप उसको इस तरह से रखें जिस तरह से उसका रखने की रिक्वायरमेंट है पूरी, ना कि आप सिर्फ उसको इस तरह रखें कि वो ज़िंदगी में आया क्यों है, वो उसको ज़िंदगी को जलील कर लें, ऐसा नहीं होना चाहिए। जी तो मेरे प्यारे व्यूअर्स, अब वक्त आ गया है उस बात के बताने का जो मैंने वीडियो के स्टार्ट में स्टार्ट की थी। मैंने आपसे कहा था कि एक बहुत बड़ी खुशखबरी है जो कि मुझे 12 साल के बाद खुद को भी मिली है। वो ये कि तकरीबन हर साल मैं बाहर के लिए ना अप्लाई करती होती थी ऑनलाइन, इंडीड पे, बहुत सी मुख्तलिफ वेबसाइट्स पे मैंने एप्लीकेशंस दी हुई थी और अपना काम दिखाया हुआ था ऑनलाइन। तो उसमें ये है कि कभी हाँ आ जाती थी, कभी नहीं आती थी, कभी होता था कि वेट करें, ये वो सारा। लेकिन इस दफ़ा जैसे ही मैंने अप्लाई किया, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे यूके में और यूएई में पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया है। उन्होंने एज ए मेकअप इंस्ट्रक्टर मुझे सेलेक्ट किया है और उन्होंने कहा है जी आप आएँ और अपनी जॉब को ज्वाइन करें। यानी कि यहाँ तक मुझे खुशखबरी सुनने को मिली है, तो आई एम वेरी हैप्पी। मैं विज़िट करूँगी ज़रूर और जाऊँगी। अभी तो थोड़ा मेरा सीज़न है, लेकिन जैसे ही मेरा सीज़न ऑफ होगा तो इंशाल्लाह फिर मैं विज़िट करूँगी। उन्हें मैंने कहा मुझे 2-4 महीनों का टाइम दें। मैं कहना ये चाहती हूँ कि जैसे ही मेरी जाने की तैयारी का होगा और जब मैं जाऊँगी, जैसे जैसे सारा प्रोसीजर होता है वो मैं आपसे ज़रूर शेयर करती रहूँगी। और अभी तो मेरा सीज़न है, अभी मेरा कोई इरादा नहीं है मूव करने का, लेकिन इंशाल्लाह 2-4 महीने तक या 6 महीने तक इंशाल्लाह हो सकता है मैं मूव करूं। तो वो सारे फिर जो प्रोसीजर होगा, जो सारा कुछ जाना जिस तरह से होगा सारा मैंने एक्सेप्ट कर लिया है और उनसे मैंने थोड़ा सा टाइम मांगा है। तो ये सब मेरी माँ बहनों का और आपकी दुआओं का नतीजा है। तो अल्लाह पाक ने अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत ही अच्छा दिन दिखाया, तो मैंने सोचा मैं क्यों ना अपने व्यूअर्स के साथ भी ज़रूर ये शेयर करूँ।
और मैं आपको एक और बात भी बताती चलूँ कि मैंने ना फ़ैज़ाज़ में बहरिया टाउन फ़ैज़ाज़ बहरिया 4 में एज ए मेकअप इंस्ट्रक्टर भी काम किया है वहाँ पे फ़ैज़ाज़ सैलून में। तो काफ़ी मशहूर सैलून है इस्लामाबाद का, तो आप लोगों का कभी विज़िट हो तो वहाँ ज़रूर जाइएगा। बस सिर्फ मैं इस साल नहीं गई हूँ क्योंकि इस साल कुछ भाई की तबीयत ख़राब थी, फिर उनकी डेथ, फिर उसके बाद पार्लर में अब सीज़न स्टार्ट हो गया तो मैं नहीं जा पाई, वरना मैं हर साल वहाँ एज ए मेकअप इंस्ट्रक्टर भी जाती हूँ। मेरी बहुत सी पिक्स इंस्टाग्राम पे वो अपलोड करती हैं, बहुत सी मॉडल्स, बहुत सी ऐसी मॉडल्स जिनका मैंने मेकअप किया है, आयशा खान, नीलम मुनीर वगैरह, तो उनकी पिक्स जो है वो इंस्टाग्राम पे अपने लगाती हैं, लेकिन वो ये नहीं वहाँ किया जाता कि ये मेकअप जी डन बाय सबा ज़ाहिर उन्हें अपने फ़ैज़ाज़ का ही लिखना होता है, लेकिन बहुत से मॉडल्स को मैंने ये भी तैयार किया है, तो मैंने कहा मैं अपने क्लाइंट्स को ये भी बताती चलूँ। तो उम्मीद है आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा, पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दें और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें। कल मिलते हैं एक नए और फ्रेश व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। My baby, Oreo, my baby, Oreo हाय बोलो, व्यूअर्स को हाय बोलो। ये जी हमारा बड़ा फेवरेट बच्चा है, इसी की सारी स्टोरी मैंने आपको सुनाई है, ठीक है ओरियो। अब माशाल्लाह ये बिल्कुल ठीक है, इसकी आइज़ देखिए कितनी ऑड आइज़, कितनी प्यारी हैं। ये वर्ल्ड में जो है ना 1 मिलियन में से 10% कैट्स के ओरियो अब इसको भी मैं आपको दिखाती रहूँगी, मिलवाती रहूँगी, ठीक है। ये बड़ा तमीज़ वाला सोना बेबी है।